हाय, मेरा नाम अभिषेक है और मैं एनआईटी जयपुर फाइनल ईयर सीएस से स्टूडेंट हूँ। साथ-साथ मैं इन्फ्राएक्स एआई में एज़ ए एआई इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम टियर 2, टियर 3 या उसके नीचे के कॉलेजेस से ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स निकाल सकते हो। देखो, ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ना 2 तरह की कंपनीज़ में मिलती है। एक होती है एमएनसी जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहते हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न और दूसरी होती है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स में बहुत तरह की कंपनीज़ होती है लाइक एक होता है वाईसी फंडेड स्टार्टअप्स, एक होता है सीड स्टार्टअप्स, एक होता है बड़ी ग्रोन स्टार्टअप्स लाइक ज़ोमैटो। तो इस टाइप की कंपनीज़ में तुम कैसे इंटर्नशिप्स ले सकते हो, मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, एमएनसीज़ में इंटर्नशिप्स लेने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है समर इंटर्न, एक होता है विंटर इंटर्न। और एमएनसीज़ में तुम 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। पहला होता है तुम डायरेक्ट उनके कैरियर पेज पे जाके अप्लाई करो, जब वो फॉर्म्स निकालते हैं। लाइक अगर माइक्रोसॉफ्ट या गूगल अपनी फॉर्म निकाली तो तुम लिंक्डइन पे, नौकरी पे, इंडीड पे, ग्लासडोर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे पता चल जाएगा। तुम जाओ वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो अपने रिज्यूमे के बेसिस पे और अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। दूसरा तरीका होता है रेफरल का। रेफरल का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयी जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है, वो किसी दूसरे बंदे को रेफर करता है किसी पोजीशन के लिए, तो उसे हम रेफरल कहते हैं। रेफरल के लिए तुम क्या कर सकते हो ना, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको जाके तुम डीएम्स कर सकते हो, उनको मैसेजेस कर सकते हो, कोल्ड मेल्स लिख सकते हो कि अपने स्किल्स को शोकर्स करते हुए, अपने रिज्यूमे को शेयर करते हुए कि हाँ, मैं इस पोजीशन को इस स्किल्स के कारण, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण फुलफिल कर सकता हूँ। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो ना कि लिंक्डइन पे उन बंदों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तुम उनसे रेगुलर इंटरैक्ट करोगे ना तो तुम उनके टच में रहोगे ताकि तुमको रेफरल आसानी से वो दे देंगे। तो ये कर सकते हो, अगर इतना करोगे तो तुम्हें एक रेफरल मिल जाएगा। और देखो, डायरेक्ट एप्लीकेशन और रेफरल में ना रेफरल ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि देखो, एक कंपनी अगर कोई एक पोजीशन के लिए निकालती है तो मल्टीपल लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर तुम डायरेक्ट उनके जॉब पोर्टल पे अप्लाई करोगे तो हो सकता है तुम्हारे पास ऑनलाइन असेसमेंट का इंटरव्यू कॉल नहीं आए। लेकिन अगर तुम रेफरल के थ्रू अप्लाई करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि तुम्हारे पास ऑनलाइन असेसमेंट या फिर इंटरव्यू कॉल आए। तो ट्राई करो कि तुम रेफरल लो। इसके लिए तुम लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब पे थोड़ा एक्टिव रहो। जब तुम वहाँ पर दिखोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे और रेफरल मिलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो दूसरा तरीका है इंटर्नशिप्स का स्टार्टअप्स में। जैसे भी मैंने बताया कि एमएनसीज़ जो होती है ना सिर्फ़ 2 तरीके की इंटर्नशिप्स ऑफ़र करती है, जो होता है समर इंटर्न और विंटर इंटर्न। समर इंटर्न की पूरी हायरिंग प्रोसेस तुम्हारे 3rd ईयर कंप्लीट चलती है और समर इंटर्नशिप्स आती है 3rd ईयर के ब्रेक में। और समर इंटर्नशिप्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही जो एमएनसीज़ होती हैं, वो पीपीओज़ देती है, जिसे तुम प्री प्लेसमेंट ऑफ़र कहते हो। और जो तुम आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में हाईएस्ट प्लेसमेंट्स देखते हो, वो मोस्टली पीपीओज़ ही होते हैं। लाइक इस साल भी अगर तुम देखे होगे 2.5 करोड़ का पैकेज मिला आईआईटी हैदराबाद में, वो पीपीओ के थ्रू ही मिला है ऑप्टाइवर से। और दूसरा होता है विंटर इंटर्नशिप, जो कंपनीज़ ना 7th और 8th सेमेस्टर में देती है। अगर 7th सेमेस्टर में है तो उसे फॉल इंटर्न कहते हैं, अगर वो 8th सेमेस्टर में है तो उसे स्प्रिंग इंटर्न कहते हैं। अगर तुम स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप ढूँढ रहे हो ना, तो पूरा राउंड द ईयर हायरिंग चलता है। लाइक स्टार्टअप्स में हायरिंग एंड फायरिंग का कांसेप्ट चलता रहता है, तो पूरे साल हायर करते रहते हैं। स्टार्टअप्स में भी तुम्हारे बहुत तरीके के स्टार्टअप्स होते हैं, लाइक सीड स्टार्टअप्स जो काफ़ी छोटा स्टार्टअप्स होता है। उसमें अप्लाई करने के लिए ना तुम उसके फाउंडर्स, को-फाउंडर्स, एचआर्स या उसके जो फाउंडिंग इंजीनियर्स हैं उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कोल्ड मेल्स कर सकते हो। उनमें ना वो कुछ असाइनमेंट्स देंगे, कुछ टास्क देंगे और तुम उसको कंप्लीट करोगे, फिर वो तुम्हारे इंटरव्यूज़ लेंगे और तुम ईज़िली हायर हो जाओगे। दूसरा तरीका होता है थोड़ा मिड ग्रोन स्टार्टअप्स, जिसे तुम वाईसी स्टार्टअप्स कह सकते हो, या जिनको थोड़ा फंडिंग मिली होती है। जैसे शार्क टैंक में जो बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, उनको कुछ ना कुछ फंडिंग मिली होती है, तो तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, या तो तुम उनके फाउंडर्स को मेल करो, एचआर्स को मेल करो, या तुम नौकरी.com, इंडीड, ग्लासडोर वहाँ पे वो अपनी ओपनिंग्स निकालते रहते हैं, बेल फाउंड ऐसे वेबसाइट्स पे। तो वहाँ जाके थोड़ा एक्टिव रहो और उनमें अप्लाई करते रहो। देखो, एक मैं हैक बताता हूँ, नौकरी.com पे क्या होता है ना, जो एचआर्स होते हैं वो ऐसे बंदे को ढूँढ रहे होते हैं जो थोड़ा एक्टिव हो। तो तुम नौकरी.com पे अपने प्रोफाइल को रेगुलरली अपडेट करते रहो, इससे ना तुम एचआर्स के नज़र में आओगे और तुम्हारी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाएगी। और तीसरी होती है थोड़ी वेल ग्रोन स्टार्टअप्स लाइक ज़ोमैटो, स्विगी, रेज़रपे। इनमें हायरिंग प्रोसेस ना सिमिलर होता है एमएनसीज़ का, लेकिन यहाँ पर ना डीएसए उतना नहीं पूछा जाता। लाइक प्रोजेक्ट्स पे, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो तुम इनमें भी जाने का एक ही सिंपल प्रोसेस है, या तो रेफरल के थ्रू जाओ या उनके कैरियर पेज पे जाओ। यहाँ भी रेफरल ज़्यादा तुमको फेवर करेगा। इसलिए अपने कनेक्शंस को बढ़ाओ, नेटवर्किंग को बढ़ाओ, लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव रहो, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ाओ, जो भी प्रोजेक्ट्स करते हो उसको डालो, ताकि क्या होगा ना, रेफरल मिलने में आसानी होगी और इन स्टार्टअप्स में भी तुमको जॉब काफ़ी ईज़िली मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे तुम स्टार्टअप में या एमएनसीज़ में तुम इंटर्नशिप्स ले सकते हो ऑफ कैंपस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। थैंक यू फॉर